बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। दिल थाम के वीडियो देखिएगा। एक बार प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। जैसे कि मस्जिद नबवी के सामने ही हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हज़रत हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ बहुत ही तेज़ी से आपके कानों में पड़ी कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए कि हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। वहाँ से उठे और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के दरवाजे के पास तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा खटका कर आवाज़ दी, बेटी फ़ातिमा दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, अब्बू जान दरवाज़ा कैसे खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। मैं सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर फेंक दी। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ी और दरवाज़ा खोला। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो आप परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आंखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ए बेटी फ़ातिमा तुझे क्या हुआ है? जनाब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी कि अब्बू जान आज आप मुझे माफ़ कर दें। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाज़े पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखा होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से उठा नहीं जा रहा। मेरे शोहर हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। ये कहकर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ारो क़तार रोने लगी और कहने लगी, ए अब्बू जान हुक्म करें। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की बात सुनकर ज़ारो क़तार रोने लगे और कहने लगे कि मैं मस्जिद नबवी में था। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। मेरे कानों में पड़ी तो मैं परेशान होकर आया हूँ। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बेटी बोली, बाबा जान नहीं तो और क्या करें, हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे रो रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और इन्हें दिलासा दिया कि ए बेटी सब्र करो। रसूलुल्लाह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उंगली को चूसने लगे और खामोश हो गए। हुसैन को अपने कंधों पर उठा लिया और उसने भी आराम पाया। इसी तरह दोनों शहजादे आराम में आ गए। इतने में मस्जिद नबवी में अजान की आवाज़ गूंजी। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी जायनमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज़ पढ़ रही हैं और पढ़ते पढ़ते गिर गई हैं। आप दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उनसे पूछा, ए बेटी तुझे क्या हुआ है? ये सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ारो क़तार रोने लगी और कहने लगी, ए अब्बा जान आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। यानी कि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 4 दिन से भूखी थी, कुछ भी ना खाया था, एक खजूर का दाना तक ना खाया था, इसलिए कमज़ोरी की वजह से गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, बेटी ये क्या है? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, अब्बू जान जब मैं पहले दिन भूखी थी, कुछ भी खाने को ना था तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया। जब दूसरे दिन भी कुछ खाने को ना था, मैंने दूसरे दिन का पत्थर भी पेट के ऊपर बांध लिया और जब तीसरे दिन भी कुछ खाने को ना मिला तो मैंने तीसरे दिन भी अपने पेट पर पत्थर बांध दिया। और आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है। आज आपकी बेटी चौथे दिन की भूखी है। ये
یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا چاہے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جان ماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اسی لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے تو 3 ہی پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، وہ بھوکے کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشارے پر سورج بھی واپس مڑ آتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے ساتھ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔